हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार कई स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, सर एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में हमें ये टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, डैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड, प्लेन या लेमिना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड, प्लेन और लेमिना के बारे में। ये टॉपिक पर काफ़ी स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट किए थे। समय नहीं होने की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रहा था। आज किसी तरह से मैंने समय को निकाल कर आपके लिए एक वीडियो को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया होगा। सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट, आप इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप डिप्लोमा के छात्र हैं। आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे। आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया इसलिए हमें याद है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लेंगे, फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लेंगे। तो हमें जो है एक्स बार निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है एक्स बार निकालने का? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक वाई डी एक्स। एक्स बार का फॉर्मूला है। वाई बार का फॉर्मूला है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक वाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी वाई डी एक्स। आपके पास दो फार्मूला है, एक्स बार वाई बार। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, अर्थात ए और बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को जो है इस फार्मूला में रखेंगे और डायरेक्ट जो है मन से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ पर जो है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला लिखा है उसको हम इरेज करते हैं और हम इस फार्मूला में हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लिमिट आप जो है इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू 2 होगा। तो हमें लिमिट निकल गया a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2। अब हम जो है x बार का फार्मूला लिखते हैं। x बार का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक y डी एक्स, ठीक है। ये फार्मूला को हम यूज करेंगे और हम जो है इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है आसान लिए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करेंगे। सबसे पहले जो है एक्स बार यहाँ पर हम लिखते हैं, एक्स बार इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, एक्स तो हमने लिखा एक्स, वाई वाई इक्वल टू क्या है, तो वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद dx लिखा डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड बाई नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, क्योंकि a से b है, y dx, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx हो गया। देखिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे का क्वेश्चन आपको धीरे धीरे अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम स्लोली चलेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। फार्मूला होता है एक्स बार का, हमने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ a से b वाई डी एक्स। हमने जो है x तो x लिखा, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा। a से b तक तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 2 निकला। उसी तरह से नीचे में जो डिनोमिनेटर में a से b तक इंटीग्रेशन, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन लगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, सो 0 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, एस क्यू माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो वही रहेगा, तो 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अभी जो है हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बोर्ड को थोड़ा सा खाली करते हैं, आप इधर जो है लिख लीजिएगा, हम इधर वाला इरेज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू देखिए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, माइनस 2x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा x का पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 2 यानी कि q हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो गया। लिमिट है, लिमिट चढ़ा दी 0 से 2। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 0 से 2 तक लिमिट किया, तो यहाँ से x बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x बार का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ पर जब 2 चढ़ाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, यानी कि 16 बटा में 4, माइनस यहाँ पर जब 2 का पावर क्यू करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 गुने 2 यानी कि 16, 16 बटा में 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, जब और लोअर लिमिट 0 करेंगे तो 0 जो हो जाएगा, इसलिए हम लोअर लिमिट नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूने 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 बटा में 3, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 8 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 बटा में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि आपका हो जाएगा 4 माइनस 16 बटा में 3 डिवाइडेड बाई 8 बटा में 3 माइनस 4। ठीक है, 8 बटा में 3 माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ पर हम कर रहे हैं 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 12। ठीक है, और 3 जो है दोनों का कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई -4, सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1। सो एक्स बार का वैल्यू आ गया 1, सो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू 1। अब हमें वाई बार निकालना है, तो एक्स बार हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर जो है डिवाइडेड बाई 3 था, नीचे भी डिवाइडेड बाई 3 था, तो काट दिए, तो एक्स बार इक्वल टू 1 आ गया। अब हम निकालते हैं वाई बार। सो चलिए वाई बार का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, तो यहाँ पर हम इरेज करते हैं और वाई बार हम निकालेंगे। सो वाई बार का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से b, सॉरी a से b। ठीक है, a से b वाई स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ a से b y dx। ठीक है, वाई स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई वाई dx। अब यहाँ पर जो है हम वैल्यू को रखेंगे, तो वाई बार इक्वल टू लिमिट क्या है, तो यहाँ पर जो है 0 से 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर यानी कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, तो यहाँ 0 से 2 हो गया, 0 से 2 वाई dx यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो गया dx हो गया। चलिए, तो यहाँ से जो है आगे का प्रोसेस हम करेंगे। सो वाई बार इक्वल टू 1/2 जो है बाहर रहेगा, अभी जो है इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, सो a स्क्वायर यानी कि x का पावर 4, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2a यानी कि 2x स्क्वायर, और b यानी कि 2x क्यू यानी कि 2 2 ना 4 x क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगा 0 से 2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सो y बार इक्वल टू 1/2, देखिएगा इंटीग्रेशन होगा कैसे,
x का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस 4x³ डिवाइडेड बाई 3, 4x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और लिमिट चढ़ जाएगा 0 से 2। अब यहाँ से जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 2 और 0 से 2। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है अपर लिमिट चढ़ाएंगे और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, 0 चढ़ाने की जरूरत नहीं है, 0 यहाँ पर जो है सब 0 हो जाएगा, इसलिए अपर लिमिट के बाद चढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 करेंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, तो 32/5 हो गया, प्लस यहाँ पर जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, 32 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 माइनस 16 और होल डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 का पावर क्यू है, 2 दूने 4 दूने 8, यानी कि 8/3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूने 4 यानी कि -4, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं तो y बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो सोल्व करेंगे, यहाँ हम इरेज करते हैं, सो y बार इक्वल टू -2/5, तो यहाँ पर जो है x बार का वैल्यू निकल गया, y बार का वैल्यू निकल गया। अब हमें CG निकालना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे, x बार का यानी कि 1 और y बार का तो -2/5, तो यही जो है आपका आंसर हो गया। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, हमने जो है डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिया है y बार इक्वल टू -2/5, सो CG जो है आपका निकल गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट किया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द CG दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the area in the first quadrant bounded by the parabola y square equal to 16x, यानी कि y square equal to 16x, ठीक है, ये आपका पैराबोला है। एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2, और यहाँ पर जो है वैल्यू क्या होता है, तो x का भी 0 और y का भी 0, यानी कि 0 0 होता है, यानी कि यहाँ से आपका लिमिट यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2 हो गया, लिमिट आपका निकल गया। और y का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू दिया है 16x और y पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4√x हो जाएगा, 4√x हो जाएगा। अब हम x बार निकालते हैं। सो x बार का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक y dx, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक एक्स वाई डिवाइडेड बाई y, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक y dx। अब इस फार्मूला में जो है हम रखेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। सो एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 x, तो x लिखें, इंटू वाई, सो y का वैल्यू क्या है 4 इंटू रूट एक्स, सो 4 इंटू रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर dx हो गया, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया, a और b का वैल्यू जो है 0 और 2 है, y dx यानी कि 4√dx हो जाएगा, 4√x dx हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, x इंटू रूट एक्स यानी कि आधा और ये 1 तो 1.5 हो गया, यानी कि x का पावर 3/2 हो गया और dx हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है 4 हो गया और 0 से 2 हो गया, और रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 होता है, dx हो गया। अब यहाँ से जो है हम आगे का प्रोसेस को करते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो जो है इसी तरह से बाहर है तो 4 लिख दिए,
x का पावर 3/2 यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 + 1 यानी कि 1.5 + 1 तो 2.5 हो गया। तो 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 5/2 हो गया, ठीक है। और लिमिट है 0 से 2 तक। चलिए नीचे देखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर x बार लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। नीचे देखिएगा 4 जो है कॉमन है, यहाँ भी 4, तो 4 को काटिए दीजिए, टेंशन मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। x का पावर 2 है यानी कि आधा, तो आधा में से 1 जुटेगा यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट चढ़ जाएगा x = 0 से 2 तक। सो x बार = यहाँ से जब सोल्व करेंगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 5/2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो 2/5, 2/5। और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा x का पावर यानी कि 2 का पावर, तो 2 का पावर क्योंकि x के जगह पर क्या पुट करना है 2, सो 2 का पावर 5/2 हो गया, ठीक है। फिर नीचे में देखिएगा, नीचे में जो है 3/2 है, तो ये बच जाएगा 2/3 और ये 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। x = 0 पुट करेंगे तो आपका जो है 0 होगा, इसलिए हम नहीं पुट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इरेज करते हैं और आगे का प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपका हो जाएगा 2/5 यानी कि x बार = 2/5। अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और 2 का पावर 5/2 और 2 का पावर 3/2 यानी कि x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n, तो क्या होता है x का पावर m - n, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का पावर 5/2 - 3/2। सो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो x का पावर x बार = ये हो जाएगा 1 यानी कि 3/5 गुने 2। सो x बार = 6/5। सो x बार का वैल्यू आ गया, तो x बार का वैल्यू हम वहाँ पर लिख देते हैं और बाकी जो हम इरेज करते हैं। सो x बार का वैल्यू हम 6/5 लिखेंगे, ठीक है। सो x बार = 6/5 आ गया। सो यहाँ पर हम कॉर्नर में लिख देते हैं x बार = 6/5, ठीक है। चलिए अब हम y बार निकालते हैं। सो y बार निकालेंगे, मज़ा आ रहा होगा स्टूडेंट्स को क्योंकि काफ़ी जो है अच्छा से समझा रहे हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। सो y बार का फॉर्मूला हमने बताया, y बार = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a से b y² dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ a से b y dx, ठीक है। अब इस फार्मूला में हम रखेंगे। सो y बार = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 y², ठीक है। सो y² का वैल्यू है 16x, तो 16x डायरेक्ट हो गया, 16x dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई y dx, ठीक है, यानी कि 0 से 2 y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4√x यानी कि इस तरह से हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो y बार = ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2, 16 तो बाहर हो गया और x का x² डिवाइडेड बाई 2, सो x² डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट चढ़ जाएगा x = 0 से 2 तक। यहाँ पर जो है 4 बाहर है तो 4 बाहर लिखें, इंटू √x है यानी कि x का पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट चढ़ जाएगा x = 0 से 2 तक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा y बार = ये जो है 8 हो जाएगा, तो 8 लिखें, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 इंटू x² का पावर यानी कि x² हो गया और लिमिट 0 से 2 तक हो गया। फिर नीचे में क्या हो जाएगा 4 इंटू ये जो है इधर आएगा यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और x का पावर 3/2 और लिमिट है x = 0 से 2 तक, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे सोल्व करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम इरेज करते हैं, y बार = 4 इंटू, देखिए यहाँ पर जब लिमिट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर
4 हो गया। जीरो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8 बटा में 3 हो गया, तो 8 बटा में 3, ठीक है। 2 का पावर 3/2 हो गया, 2 का पावर 3/2 हो गया, यानी कि y बार इक्वल टू 4 चौके 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 का पावर 3/2 का मतलब 2√2, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1, इसका पावर है आधा यानी कि 1.5, तो 1 प्लस 1.5 कितना हो गया, सॉरी 1 प्लस आधा कितना हो गया, तो 1.5 हो गया, यानी कि ये 1.5 है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो 16 तिया 48 डिवाइडेड बाई 8 गुने 2√2, ठीक है। तो यहाँ से जो है 8 छक 48 यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 3/√2 हो गया, 3/√2 हो गया। अब x बार का आंसर आ गया, y बार का आंसर आ गया। अब दोनों को जो है कंबाइन करके आप लिख सकते हैं CG इक्वल टू यानी कि 6/5 3/√2, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द CG दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the area of circle x square plus y square equal to a square in the first quadrant। सर्कल जो है आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है 0 है और इसका जो है रेडियस जो है a है, तो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, यानी कि आपका जो लिमिट होगा वो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू a होगा, ठीक है। यानी कि अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट आपका होगा 0 से a तक, और क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो y इक्वल टू तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी तक जो है हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए एक्स बार का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a से b एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई a से b वाई डी एक्स, ठीक है। अब इस फार्मूला में जो है हम रखेंगे और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो सर्कल को हम इरेज करते हैं, ठीक है, हमने समझा दिया इसको। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन क्या लिमिट है, तो 0 से a है, ठीक है। 0 से यहाँ पर a लिखे हैं, 0 से a, और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा x, सो हमने लिखा x इंटू y, सो y यहाँ पर क्या निकला है, सो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx हो गया, डिवाइडेड बाई 0 से a हो गया y dx, यानी कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी जो है इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने का हम डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। सो I1 को सोल्व करते हैं, सो I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a x इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। केवल जो है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट जो है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सो पुट ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x dx इक्वल टू 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अगर हम पूछें कि x dx का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x dx, ठीक है, x dx इक्वल
क्या हो जाएगा, सो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि x dx इक्वल टू टी, और ये जो है यहाँ पर dt हो जाएगा, सो t dt हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है, सो वहाँ पर माइनस साइन चल जाएगा, तो माइनस टी dt बच जाएगा। यानी कि x और dx इसके बदला में क्या पुट करेंगे, माइनस टी dt, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदला में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदला में क्या पुट करेंगे, टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। हम इसको इरेज करते हैं, एक्स बार इक्वल टू 0 से ए, एक्स डी एक्स के बदला में क्या है, माइनस टी डी टी, और इसके बदला में सो टी, यानी कि टी इंटू टी डी टी। ठीक है, सो माइनस में रहेगा, सो माइनस यहाँ लिख दिए। सो एक्स बार इक्वल टू माइनस 0 से ए, 0 से ये टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, सो हो जाएगा आपका टी का पावर 3 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस में रहेगा 0 से ए, यानी कि ए क्यू डिवाइड बाई 3 हो गया, माइनस ए क्यू डिवाइड बाई 3 हो गया। सो एक्स बार का वैल्यू अभी जो है निकालने के लिए नहीं, ये जो है एक्स बार नहीं, यहाँ पर जो है I1 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, I1 है। सो I1 का वैल्यू निकला, अभी जो है हमको I2 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो हम एक्स बार निकाल सकते हैं। सो I1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आया, सो माइनस ए क्यू डिवाइड बाई 3। अब हम I2 का वैल्यू निकालते हैं, सो I2 का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर रूट में आ गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आसान है। सो I2 में है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, सो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, सो I2 इक्वल टू, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, इसलिए आपका हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट चढ़ जाएगा x इक्वल टू 0 से a। सो सबसे पहले हम चढ़ाते हैं अपर लिमिट, सो यहाँ पर a चढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब चढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है 0 करेंगे तो 0, और साइन जो है इतना सीधा है कि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो I2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2 में आता है, सो पाई बाई 2 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2 हमने लिख दिया, ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 4, ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया। अब हम जो है एक्स बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो यहाँ हम इरेज करते हैं और एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2, सो I1 का वैल्यू है माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये जो है ऊपर जाएगा, यानी कि माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। सो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स बार इक्वल टू ऊपर में -4 बच जाएगा, -4a डिवाइडेड बाई 3 पाई। ठीक है, ये इस तरह से बच गया। एक्स बार हमें निकल गया। अब हम निकालेंगे वाई बार, तो एक्स बार का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं वाई बार। ठीक है, सो यहाँ पर हम निकाल देते हैं वाई बार। वाई बार इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आप यहाँ पर लिमिट हो जाएगा ए वाई स्क्वायर डी एक्स, सो वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और डी एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है 1/2 रहता है तो 1/2 लिख दिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए हो गया, ठीक है, वाई डी एक्स यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो है इसको हम I2 मानेंगे और I2 का वैल्यू जो है पहले से हमको पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है, सो पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आया है, ठीक है। हमको केवल इसका निकालना है। सो I1 का अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए। I1 इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा ए से यानी कि 0 से ए तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2AQ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 2AQ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो I1 डिवाइडेड बाई I2 कर दीजिए, ठीक है, I1 डिवाइडेड बाई I2 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I2, सो 1/2 जो है मल्टीप्लिकेशन में रहता है, इंटू I1 का वैल्यू कितना आया है, सो I1 का वैल्यू आया है 2 इंटू 2AQ डिवाइडेड बाई 3 और होल डिवाइडेड बाई I2 का वैल्यू आया है π/4 ए स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इरेज करते हैं और हम फाइनल आंसर निकालते हैं। अब हम आंसर की ओर पहुँच चुके हैं। सो AQ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर से AQ कट जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 4A डिवाइडेड बाई 3 पाई। सो वाई बार निकल गया और एक्स बार भी निकल गया, सो CG इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CG इक्वल टू एक्स बार यानी कि माइनस 4A डिवाइडेड बाई 3 पाई और y में हो गया 4A डिवाइडेड बाई 3 पाई। सो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 3 क्वेश्चन लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपको अपने चैनल पर अर्थात नंबर 1 क्लासेस पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिया है, काफ़ी अच्छा वीडियो जो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे प्रिय छात्रों। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।